आप क्या सोचते हैं मरने के बाद जीवन खत्म हो जाता है? नहीं, एक जर्नी थोड़ी है। पुण्य करते हैं, पुण्यों से भर जाते हैं। क्योंकि जब हम दूसरे को दुख देते हैं ना, उससे पहले हम खुद को देते हैं। अंदर से क्रोध पैदा होगा तभी तो हम दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए भागेंगे घर से, है ना। अच्छा हो रहा था, अच्छे के साथ ये बुरा हुआ कि वो नमस्ते। हर इंसान सोचता है उसके जीवन में दुख क्यों है। इतना तो अच्छा करता है, दान पुण्य करता है, सबके साथ अच्छे से रहता है, सब कुछ अच्छा करता है, फिर भी इसके जीवन में दुख क्यों आता है? क्यों क्यों वो दुखी रहता है? कुछ ना कुछ होता ही रहता है आए दिन। कभी कुछ गड़बड़ हो गई, कभी कुछ गड़बड़ हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। जीवन में दुख परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जीवन खत्म होने पर आके इंसान बुढ़ापे की तरफ अग्रसर है, लेकिन उसकी परेशानियों का अंत नहीं आ रहा है। और वो सोचता है कि ऐसे आप लोगों में भी बहुत सारे लोग होंगे, 99% लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि हम अपने जीवन में इतना इतना कुछ करते हैं, अच्छे पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जो भी धर्म का काम होता है उसको हम करते हैं, और फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा हो जाता है कि हमारे कहते हैं ना, हमारे हम सोच भी नहीं सकते, एकदम से कुछ अचानक ही कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है ना। सब इन दुखों का सामना कर रहे हैं। देखिए, जीवन चाहे कितना भी अच्छा हो, कितने भी लोगों की मनचाही चीजें हो जाए, लेकिन जब तक अंतर्मन में शांति नहीं है ना, सुखी जीवन हम उसको नहीं। इंसान के पास कितनी भी उसके पास धन दौलत हो, या मान लीजिए कोई गरीब है तो वो कितना भी अमीर हो जाए, तब भी उसको उसके जीवन में आए दिन कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी जिसके कारण उसके दिमाग में, मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। डिस्टर्ब भी नहीं कह सकते इसको, मतलब वो उसके मन में जरूर ये ख्याल आएगा कि मैं तो इतना अच्छे से मतलब धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। कितने कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसा हो रहा है मतलब दुखों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हम कितना भी मैं देखो किसी चीज को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम कितनी भी कहते हैं ना कोशिशें कर ले, अच्छे से अच्छे खुद को अपने अपने ऊपर काम करने की, अपने ऊपर हर अपने लिए सब कुछ करने की, लेकिन कोई बीच में कोई ऐसी चीज एकदम लाइफ में आती है एकदम से अचानक से, जो हमारा सारा सिस्टम बिगाड़ के रख देती है। हम एक सेकंड के लिए जरूर सोचने बैठ जाते हैं कि ऐसा मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं तो इतनी अच्छी इंसान हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी फैमिली में ऐसा क्यों, इतना अच्छे से धर्म का पालन करने के बाद भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। इंसान ये जरूर सोचता है एक बार अपने जीवन में, एक बार नहीं, मैं कहती हूँ उसके जीवन में बार बार ऐसे मुकाम आते हैं, बार बार ऐसे मतलब कि बार बार ऐसा होता है उसकी लाइफ में कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, या यूं कह लीजिए नियति, हमारी प्रकृति उसको ये सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए, जो लोग बेहोशी से अपने जीवन को जीते हैं ना, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, उनके मन में ये सवाल उठता है। और जो लोग होश से अपने जीवन को जीते हैं, उन्हें पता होता है, वो शांति से अपनी लाइफ को शांति से, मतलब कैसा भी दुख हो कुछ भी हो उसको इजीली पार भी कर जाते हैं। देखिए, दुख का मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी कोई परेशानी हो गई, दुख में कैसा भी दुख हो सकता है उस इंसान को, कैसा भी दुख कष्ट पीड़ा कुछ भी, मतलब उसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो उसको उसको झंझोड़ के रख देता है उसके जीवन को। चाहे वो कितना भी धनवान हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी उसके पास धन दौलत हो, सारी, मैं कहती हूँ दुनिया की सारी पावर्स हो उसके पास। पावर्स मेरे कहने का मतलब वो वाली पावर से रिलेट नहीं कर रही हूँ मैं। पावर्स इन द सेंस, पावर कहने का मतलब मेरा ये है कि पावर मतलब किसी के पास कोई पुलिस वुलिस का पावर, मतलब वो मेरे पावर कहने का मतलब है। मतलब कुछ भी हो,
वो फिर भी उसको वो परेशानी उसको इतना झुंझला कर रख देती है, ऐसा झंझोड़ के रख देती है कि कोई भी चीज फिर उसके काम नहीं आती। वो दुख, वो परेशानी उसको अंदर से तोड़ देती है, मरोड़ देती है, खत्म कर देती है, खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश पे होती है। हमारा सवाल ये है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आज हम इस बात को अच्छे से समझेंगे। देखिए, मैं ना आपको ना एक बात बताती हूँ। एक क्लियर कट इसका एक आंसर है जो कि आप सब पहले से ही जानते हैं, लेकिन जानना ही काफी नहीं होता, उसको धारण करना बहुत जरूरी होता है। और जब तक हम किसी चीज को धारण नहीं करते, धारण करना मतलब उसको अपने अपने कृत्य, अपने मतलब अपने पूरे अपनी डेली लाइफ में उसको करना, उसको खाली सुनकर या मनन करके नहीं रह जाना है, उसको करना। और इसका आंसर ये है कि कर्म, कर्म इसका आंसर है। और देखिए, हमारा जो प्रारब्ध होता है ना, उससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। मैं आपको अभी एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी जो कि रियल है, मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो प्रारब्ध होता है ना, उससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। मैं कहती हूँ भगवान तक इससे नहीं बचे, श्री कृष्ण, श्री राम, इनको भी अपने प्रारब्ध का सामना करना पड़ा। श्री राम को वनवास भुगतना पड़ा, श्री कृष्ण को जन्म होते ही उनकी सगी माँ से उनको अलग कर दिया गया। बाद में उनके ही मामा उनको मारने की कोशिशों में लग गए। छोटे से जब वो थे तब से ही मतलब प्रारब्ध से कोई बच नहीं सका। और हमारे संत महामुनि ऋषि, वो भी प्रारब्ध से नहीं बचे, उनको भी भोगना पड़ा। हमारे एनलाइटन, हमारे भगवान बुद्ध, सबको अपना अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो प्रारब्ध से ना कोई नहीं बचा। ये सच है कि हमारा सब पहले से ही तय होता है, क्योंकि वो प्रारब्ध के कारण हमारे अच्छे बुरे कर्म दोनों ही। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी चीज हमें प्रकृति ने गिफ्ट के तौर पे दी है कि क्रिमाण, यानी कि अभी प्रेजेंट में हम जो कर्म कर रहे हैं, उससे उससे हम अपना भविष्य, यानी कि अपना जो हमारा भविष्य, हम आने वाले जो हमारा जो आने वाला समय है, उसको हम अच्छा बना सकते हैं। प्रारब्ध में हमारे साथ जो भी हुआ उसका फल हम आज भोग रहे हैं, लेकिन आज जो हम करेंगे उसका फल हम कल भोगेंगे। इसलिए कहते हैं कि आज आपके साथ कुछ भी हो रहा है, वो कहते हैं ना लोग कि मैं रेवेंज, बदला लूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा करा, टिट फॉर टैट। हाँ, ये बड़ा चल रहा है। ये तो इतना फेमस है, इतना फेमस है। जहां टिट फॉर टैट की बात हो गई भाई, वहां पर लोग दीवाने हो जाते हैं उस इंसान के। हाँ, ये सही बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है। नहीं समझते लोग इस बात को कि अगर वो टिट फॉर टैट की बात कर रहा है, और अगर आपने, सामने वाले इंसान ने हमारे साथ जो करा, हमने उससे 2 गुना ज्यादा, मतलब उसका डबल उसको सामने वाले के साथ गलत कर दिया कि तूने मेरे साथ ऐसा करा है, अब मैं तेरे साथ 2 गुना ज्यादा करूंगा, ताकि तुझे पता चले कि तूने मुझे कितना दर्द दिया। अरे भाई, तुम पहली बात तो कौन होते हो? और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम्हारा प्रारब्ध है। तुम कुछ करके आए हो अपने प्रारब्ध में, अपनी पास्ट लाइफ में, जो तुम्हें याद नहीं है। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही, पिछले किसी भी जन्म में। लेकिन आज जो तुम उसके साथ बदला लेके फिर से तुम वही गलती कर दोगे, फिर तुम्हें भविष्य में फिर तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। इसलिए अगर आप वाकई में, अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान के साथ में भगवान, मतलब कि उस इंसान को वैसा ही दर्द महसूस हो जो उसने आपको इस वक्त दिया है, अभी प्रेजेंट है, तो सबसे अच्छा बस यही है कि उसको छोड़ दो। यहां से भी, दिल से भी उसको माफ कर दो, वहां से निकल लो। क्यों निकल लो का मतलब, यहां से उसको हटा दो, खत्म कर दो। वहीं थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं कहती हूँ आप एट अ टाइम नहीं भूल सकते किसी बहुत बड़ी बात को। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, मैं कहती हूँ 6 महीना मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ, मैक्सिमम टाइम। लेकिन एक वक्त के बाद आप भूल जाते हैं, क्योंकि ये हमारी जो प्रकृति है ना, इसका नियम ऐसा ही है। अगर ऐसा नियम नहीं होता ना, तो हमें हमारे पिछले सारे जन्म याद रहते और हम फिर
कैसे जी पाते। सोचो, हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, कोई हमें कुछ बोल देता है, उसको हम लेके बैठ जाते हैं, हम कहते हैं जन्म भर नहीं भूलूंगा उसने मुझसे इस तरह बिहेव किया सबके सामने। उसके एक बिहेवियर को हम जन्म भर के लिए लेकर बैठ जाते हैं। तो सोचो अगर पिछले जन्म किसी को याद रहे तो कैसे होगा, कैसे इंसान जी सकेगा। इसलिए ये प्रकृति ने बनाया है हमें, इस प्रकृति का ये मतलब इस तरह से हमें ढाला गया है कि धीरे 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 हम भूलते चले जाने वाले इंसान ने अगर हमारे साथ कुछ किया है तो उसको वहीं छोड़ दो, उसको माफ कर दो, आगे की तरफ बढ़ो, आगे की तरफ बढ़ो। क्योंकि आपने एक बात देखी होगी, हमारी प्रकृति का नियम कुछ इस तरह है, हर इंसान क्या, प्रकृति को भी आप ले लीजिए, पौधा होता है, हम उस बीज को जमीन में डालते हैं, वो ऊपर की तरफ उठता है, जमीन को धरती को फाड़ के वो ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर की ही तरफ फिर वो जाता चला जाता है, राइट। तो हमारी प्रकृति ऐसी है कि हम सब ऊपर की तरफ उठना चाहते हैं, राइट, ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे। तो इसलिए वो जो हुआ उसको छोड़ो, आगे की तरफ जाओ, ऊपर जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और ऊपर उठो। समझे आप मैं क्या कह रही हूँ। उस इंसान, अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को वही दर्द हो जो आज उसने आपको दिया, उससे 100 गुना ज्यादा हो, तो ये बेस्ट तरीका है, वहां से निकलो, उसको माफ करो, सच्चे दिल से क्षमा करो वहां। क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे उसको, आप नहीं निकलेंगे वहां से, आप यहाँ उसको बिठा के रखेंगे जब तक आप उसे माफ नहीं करेंगे, चाहे कितना भी आपके जीवन का वो वक्त निकल जाए। ठीक है, उसे क्षमा करो, वहां से निकलो, आगे की तरफ बढ़ो। उस इंसान ने जो किया है वो जब उसका उस इंसान ने जो आपके साथ जो उसने किया है वो तो उसको मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। हम जो देते हैं उसका हमें 100 गुना मिलता है। आपने आज उसके साथ बदला नहीं लिया, आपने बीज कैसा डाला, क्षमा का, दया का। आपने अपना बीज आगे के लिए जो आपको फल देगा, आपने अच्छा वाला बीज डाला, पुण्य कर्म का डाला, अच्छे कर्म का डाला। उसने बीज कैसा डाला अपना, किसी को दुख देकर, वो बीज। क्योंकि जब हम दूसरे को दुख देते हैं ना, उससे पहले हम खुद को देते हैं। अंदर से क्रोध पैदा होगा तभी तो हम दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए भागेंगे घर से, है ना। क्रोध मेन डीप में मूल क्या है, मूल ये है क्रोध। जब तक गुस्सा नहीं आएगा तब तक हम सामने वाले को कष्ट नहीं दे सकते, समझे आप। तो उसने अपना बीज जो डाला क्रोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का, वही फल उसको आगे मिलने वाले हैं। और उसका फल कैसा होगा ये आप जानते हैं, तो वो तो उसको मिलकर ही रहेगा। आप उसके साथ बदला लेके टिट फॉर टैट करके गलत कर देंगे खुद के साथ, उसके साथ क्या करेंगे। उसने तो इतना किया, आपने भी उसके साथ इतना करके अपना काम, अपने दिल को शांति करके निकल गए। लेकिन आपने क्या करा, आपने उसको जो दिया सो दिया, आपने खुद को क्या दिया, खुद के लिए कैसा बीज बोया, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसलिए अब आपके साथ गलत हुआ, वो आपका प्रारब्ध था, आपको फल मिल गया, भुगत भी लिया आपने। अब उसको क्षमा करो, ईश्वर से क्षमा मांगो और आगे निकल जाओ। ईश्वर से क्षमा क्यों मांगना है कि ठीक है, क्योंकि आपको उस वक्त दर्द हो रहा है ना, उसने आपको पीड़ा दी, तो भगवान से क्षमा मांगो, उस दर्द से बाहर निकलो और आगे की तरफ बढ़ो, ऊपर उठो अपने जीवन में। और ऊपर वही इंसान उठता है जिसके अंदर ताकत होती है सामने वाले को क्षमा करने की। वो कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है। समझ गए, हमारे प्रारब्ध के कारण ही हमारे साथ बुरा होता है। मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, कथा छोटी सी। मैं श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा था, ये श्रीमद् भगवत कथा में है। अर्जुन ने पूछा था कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान इस पर उनको जवाब देते हैं कि हे पार्थ, बहुत ही अच्छा प्रश्न तुमने करा। तो वो उनको कहते हैं कि मतलब ये कथा के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान उनको समझाते क्या है एक्चुअली। वो लास्ट में आपको पता लगेगा कथा के। गांव में ना 2 लोग थे, एक इंसान अच्छा था, एक इंसान बुरा था।
लेकिन अच्छे के साथ बुरा हुआ और बुरे के साथ अच्छा हो रहा था। अच्छे के साथ ये बुरा हुआ कि वो जो अच्छा इंसान था वो मतलब अच्छा था क्योंकि वो दान पुण्य करता था, वो अच्छे से डेली मंदिर जाता था और अच्छे से मतलब सब रहता था। वो अपने जीवन को अच्छा बन के वो रहता था, मतलब वो कोशिश ये करता था कि मुझसे सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। और उसी तरह से जो दूसरा इंसान था वो मंदिर जाता था डेली, बट वो पूजा भक्ति भाव करने नहीं, वो चुराने तक जाता था। किसी की चप्पल चुरा लिया, किसी का कुछ धन चुरा लिया, कहीं कुछ पर्स पड़ा हुआ है वो चुरा लिया, ये सब करने वो मंदिर जाता था। एक दिन गांव में बहुत बारिश हुई और उसको ये पता चला कि गांव में जो मंदिर है उसमें जो पंडित जी हैं वो नहीं है अभी, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। इस तरह से वो चोर वहां पहुंच गया और उसने वहां पर सारा मंदिर में सारा सोना चांदी सब चुरा लिया। ठीक है। और फिर उसके बाद में वो क्या कहते हैं, वो चोर वहां से भाग गया। और उसके थोड़ी देर बाद में वो जो अच्छा वाला इंसान था वो मंदिर गया और तभी फिर पंडित जी आए और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो भाई बहुत सारा था, यहाँ पर सोना चांदी, ये सब कहाँ गया। तो वो सब उसको अच्छे वाले इंसान को पकड़ लेते हैं और उसको बहुत मारते पीटते हैं, उसको गलत बोलते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, सब बहुत उसको अपमानित करके वहां से मार मार के उसको भगा देते हैं। जैसे वो आगे चल रहा होता है तो आगे जाके उसको एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होता है और वो वहां उसको हल्की सी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी उसको चोट लगती है और वो गिर जाता है। मतलब ठीक होता है, वो हल्की फुल्की से चोट लगती है, वो गिर जाता है। ठीक है। फिर वो आगे जाके वो देखता है कि वहां से वो चोर ना बड़ा हंसता हुआ खुश होता हुआ जा रहा है, आज तो मजा आ गया, ये वो मैंने वहां से चोरी करा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे करके वो बड़बड़ाता हुआ सा वो जा रहा है। बहुत खुशी में, एकदम खुशी में, कोई इंसान पागल हो जाता है ना, वो देखता नहीं आसपास कौन है, बस बोलता हुआ जा रहा होता है उस तरह से। अब उसके बाद में वो इंसान सोचता है बताओ इसने चोरी किया मंदिर में और ये कितना खुश है और मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे लोगों ने मारा और मुझे गाड़ी से लग भी गई रास्ते में और मेरे चोट भी लग गई। इस तरह से वो फिर थोड़े टाइम बाद दोनों की डेथ हो जाती है। अब वो दोनों ऊपर मिलते हैं तो वहां पर यमराज जी से वो दोनों एक साथ ही खड़े होते हैं। तो वहां यमराज जी से बोलते हैं कि वो अच्छा वाला इंसान बोलता है कि यमराज जी मैं तो इतना अच्छा था, फिर मेरे साथ इतना बुरा हुआ और ये इतना बुरा था, इसके साथ इतना अच्छा कैसे हो गया। ठीक है, ये तो खूब मस्त से इसने अपनी लाइफ जी एकदम अच्छे से। ठीक है। और किसी ने कुछ भी नहीं बोला था जबकि इसने इतनी बड़ी चोरी करी थी। तो यमराज जी उनको बोलते हैं, अच्छे वाले इंसान को ही बोलते हैं कि तुमने अपने मतलब तुम्हारे जब जब वो गाड़ी से तुम टकराए थे ना उस वक्त तुम्हारी मृत्यु लिखी थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कृत्यों की वजह से, तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से वो छोटी सी चोट में बदल गई और तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट दुख लिखे थे जो उन लोगों के निंदा अपमानों की वजह से वो छोटे से उसमें खत्म हो गए। ठीक है। और जो दूसरा वाला इंसान होता है बुरा, उसके लिए बताते हैं कि इसके जीवन में राजभोग था जो कि ये चोरी कर करके वहीं पर उस राजभोग को खत्म कर दिया। ऐसे करके उसको कृष्ण भगवान उनको अर्जुन को बोलते हैं कि हे पार्थ, अब तुम्हें समझ में आया जो होता है हमारे प्रारब्ध के कारण होता है, लेकिन हम वर्तमान क्षणों में हम अपने प्रारब्ध को बदल तो नहीं सकते, वो हमें भोगना पड़ता है, वो भोगना पड़ता है। हाँ, लेकिन जब हम अच्छे कृत्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, पुण्य करते हैं, पुण्यों से भर जाते हैं, तो हमारा भविष्य तो सुधरता ही सुधरता है, वो तो तय है। लेकिन हमने प्रारब्ध में जितना भी बुरा करा था वो हमें भोगना तो पड़ता है, लेकिन उनका दर्द हमें कम होता है, क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं उन पुण्य कृत्यों से कि हमें समझ में आने लगती हैं सारी बातें। हम होश पूर्ण, यानी कि होश से भर के अपने जीवन को जीते हैं, और जब हम होश से भर जाते हैं ना, वही असली जीवन है, वही सत्य है, वही धर्म, अवेयरनेस, प्रेजेंट में रहना। बहुत गहरी बातें हैं। जितना हो सके पुण्य कर्म करे, पाप ना करे,
पाप नहीं करना। एक और मुझे बात याद आ गई, बहुत ही अच्छी बात है, जरूर सुनिए। एक ऋषि होते हैं, दो होते हैं, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन ये सत्य घटना है, ये घटना सत्य है। मुझे नाम याद नहीं है उनका, ऋषि का। दो ऋषि होते हैं, वो जंगल में जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, तपस्या करने। तो उनमें से दो मतलब दूर दूर रहते हैं वो, काफी मतलब डिस्टेंस होता है उन दोनों की कुटिया के बीच में। तो एक दिन एक चोर ना चोरी करके भाग रहा होता है, तो उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे होते हैं। तो वो चोर ना उसकी जो एक ऋषि होते हैं ना, दो होते हैं, तो एक ऋषि के कुटिया के बाहर वो सारा धन छोड़ के भाग जाता है। तो वो जो लोग आते हैं वो देखते हैं कि ये धन ये ऋषि ने चुराया है, तो वो उसको ना बहुत मारते हैं, पीटते हैं, और मार के पीट के उसको राजा के पास लेकर जाते हैं। और राजा बोलते हैं, राजा उनको बिना कुछ सोचे समझे उसको दंड दे देते हैं। कोई लकड़ी का कुछ लकड़ी का नहीं, सॉरी, कुछ होता है जो नोकीला होता है, उस पे ऐसे लिटा देंगे और फिर वो धीरे धीरे पेट में घुस जाएगा। ऐसे मतलब अलग अलग तरीके का राजा का वो होता था मृत्यु दंड देने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से उनको सजा मिलती है उन ऋषि को। तो वो ऋषि बहुत मतलब उन्होंने अपने पूरे उस जन्म में और पिछले जीवन में भी उन्होंने बहुत अच्छे कृत्य किए होते हैं, बहुत पुण्य कमाए होते हैं, बहुत पुण्य कमाए होते हैं अपने जीवन में उन्होंने। तो वो एकदम देखते हैं कि यार मैंने तो कुछ भी मतलब कि ऐसा नहीं करा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एकदम उनको ना अचानक से उनका पिछला जन्म याद आ जाता है। और जैसे उनको वो अपना पिछला जन्म याद आता है ना, तो वो देखते हैं कि जब वो छोटे थे, बचपन में जो बच्चा नादान होता है, उसको नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, तो वो जब वो छोटे थे, जो वो मक्खी होती है ना, उड़ने वाली मक्खी होती है, तो वो मक्खी जैसे दीवार पे बैठती है, तो वो उसको कुछ चुभा रहे होते हैं पीछे कील से, है। तो वो थोड़ा सा इतना सा उसमें घुस जाता है उस मक्खी में, फिर वो बाद में मक्खी वो उड़ जाती है, ठीक है, वो उस कील पे दबे हुए में उड़ जाती है, वहां से वो निकाल देते हैं, पता नहीं जो भी होता है वो बाद में। तो वो बच जाती है, मतलब वो जीव, उसकी मृत्यु नहीं होती उसकी, मक्खी की बच जाती है। तो वो ना उनको वो बोलते हैं, वो लकड़ी होती है कोई, मतलब कुछ कोई पेड़ की कोई लकड़ी होती है, वो पर्टिकुलर कोई पेड़ होता है वो। तो वो बोलते हैं, तो उसको ना लोहे के उस पे करते लिटाते हैं, वो तभी मतलब उसके उनके पेट में नहीं घुस रहा होता है वो, मतलब मृत्यु के लिए। तो वो बोलते हैं उनसे, जो उनको जो ले जा रहे होते हैं मारने के लिए, उनको बोलते हैं कि फलाने पेड़ की लकड़ी से ही, मतलब लकड़ी लेकर आओ, वही उसी से ही होगा, तो उसी से मतलब मेरी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उनको याद आ जाता है कि उस कर्म का मुझे फल भुगतना पड़ रहा है। तो वो ना वो लकड़ी लेकर आते हैं, तो वो उसके पेट में धीरे धीरे जाके घुस रही होती है, उसी से ही फल मिल रहा होता है ना उनको, प्रारब्ध का। तो वो ना वो फिर जो दूसरे वाले ऋषि होते हैं ना, वो अचानक आते हैं, वो देखते हैं, कोई उन्हें बताता है कि उनको तो राजा ने मृत्यु दंड दिया है, वो वहां है, तो वो देखने जाते हैं फटाफट। तो वो देखने जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, वो वहां जैसे उन ऋषि के पास पहुंचते हैं, पहले वाले ऋषि के पास दूसरे ऋषि पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया। तो वो कहते हैं कि कोई मेरा प्रारब्ध है, वो उन्हें बताते हैं सारी कथा। तो वो कहते हैं कि ना मेरे को ना आ, आप, वो उनको बोलते हैं कि ना ये लोगों ने ऐसा आपके साथ करा, आपको क्रोध नहीं आया कि आपकी तो कोई गलती भी नहीं है। तो कहते क्यों गलती क्यों नहीं है, मेरा प्रारब्ध है ये, मैंने ऐसा करा था तो मुझे उसकी सजा मिल रही है। तो कहते हैं नहीं, मुझे इन लोगों के लिए कोई क्रोध नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं। और बिल्कुल सच्चे दिल से मेरे मन में उनके लिए कोई क्रोध नहीं है, कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है, सद्भावना है, महान है वो, ऐसे करके बोलते हैं। तो वो राजा को बुला के लेके आते हैं। तो राजा खुद आते हैं, वो कहते हैं कि आप यहाँ क्यों। तो वो सारी बात बताते हैं कि ये ऋषि हैं, कि आपने बिना सोचे समझे इनको मृत्यु दंड के लिए बोल दिया, और हमने इस जन्म में क्या, हमने मतलब कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करा, ये सारी बात उनको बताते हैं। हम इतना सारा धन अपने जो मतलब हम पहले रहते थे अपने घर में परिवार में, सारा धन हम दान करके आए हैं, हम खुद सारा धन दान करके, हम कोई किसी चीज को क्यों चुराएंगे, ये वो ऐसे करके सारी बात उन्हें समझाते हैं। जो दूसरे वाले ऋषि होते हैं उन राजा को समझाते हैं, तो वो राजा को बड़ा वो होता है, ओहो मैंने बिना सोचे समझे किसी ऋषि को कर दिया।
दंड दिया तो वो उसको ना वहां से उतारते हैं, क्योंकि वो उनको जीवन बचना होता है ना, क्योंकि वो मक्खी की मृत्यु नहीं हुई थी। बस आप इस बात को ये समझिए कि वो मक्खी की मतलब कि मृत्यु नहीं हुई थी, मतलब उस मक्खी के एक वो नोकीला सा वो चुभाने को कितना दर्द भुगतना पड़ा। क्या उनको दर्द नहीं हुआ था जब वो नोकीली की चीज उनके पेट में गड़ी थी? दर्द नहीं हुआ वो है? उनका खून टपक रहा था वहां से पेट में से, इतना उनको दर्द था ना। तो ये होता है कर्म का फल। इसलिए कहते हैं बिल्कुल होशपूर्ण अवेयर होके हमें कर्म करना चाहिए, पुण्य ही करना चाहिए, पाप नहीं। छोटे से पाप कर्म का कितना बड़ा फल भुगतना पड़ता है, ये इंसान को समझना चाहिए और समझ लेना चाहिए, क्योंकि उसके प्रेजेंट जीवन में उसको दुख भोगना पड़ रहा है। उसको समझना चाहिए कि कितना बुरा किया होगा जो आज उसको इस तरह से इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। आगे आने वाला, आप क्या सोचते हैं मरने के बाद जीवन खत्म हो जाता? नहीं, एक जर्नी थोड़ी है ये। पता नहीं कितनी जर्नी हम चल के आए हैं और कितनी जर्नी आगे चल रही है। इसलिए इंसान को पुण्य कर्म ही करना चाहिए। कम से कम इंसान सदगति को जाए, मृत्यु के बाद दुर्गति को नहीं, सदगति को जाए। अच्छे इंसानों के साथ बुरा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा हो, वो उनका प्रारब्ध है, कोई बात नहीं। अच्छे पुण्य कर्म कीजिए ताकि उसका दर्द महसूस ना हो, कम दर्द हो, और उस दर्द से वो कब बाहर निकल जाए उन्हें पता भी ना चले। पुण्य कर्म कीजिए, पुण्य कर्म ही कीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहती थी, सब हमारा प्रारब्ध है। आज कर्म अच्छे कीजिए, भविष्य अच्छा हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। नमस्ते।